हेलो हाय राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूज था कि पेपर इंग्लिश में आएगा या हिंदी में आएगा, क्योंकि पदसु ऐसी बेवकूफ़ी करती रहे। अपन को इस बेवकूफ़ी का शिकार नहीं होना है, क्योंकि जो सॉफ्ट स्किल का पेपर था वो पूरा का पूरा इंग्लिश में आ गया था, हिंदी में आया नहीं था। तो अपन को इससे बचना है। अपन ने थ्योरी क्लास अच्छे से पढ़ी है, मतलब उत्तर अपन को आते हैं, उत्तर हमने याद कर लिए। अब प्रश्न भी याद कर लें, क्योंकि प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो उत्तर कैसे लिखेंगे। वरना घर आके मेरे को कहेंगे कि भैया हमें उत्तर तो आता था, बस प्रश्न नहीं आता था। तो भाई प्रश्न को भी याद करवा देते हैं आपको। थोड़ा सा इंग्लिश में देख लोगे तो आप अच्छे से डिस्क्राइब कर पाओगे। बाकी उत्तर तो आपको हिंदी में लिखना है, क्योंकि अगर इंग्लिश में उत्तर लिखना होता तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ लेते, है ना। पहला क्वेश्चन, स्वस्थ और अस्वस्थ खाद्य पदार्थों की पहचान कैसे की जा सकती है। इसे इंग्लिश में देख लेना थोड़ा सा। दूसरा, खाद्य पर्यावरण का क्या अर्थ है, ये देख लेना। और तीसरा, HFS खाद्य पदार्थ क्या होते हैं। इनकी PDF प्रोवाइड करवा दूंगा मैं, आप वहाँ से देख लेना अच्छे से। 4, पोषण प्रोफाइलिंग मॉडल क्या होता है। 5, खाद्य लेबल का उद्देश्य क्या होता है। 6, पोषण घनत्व क्या होता है। 7, बाघ नियंत्रण क्यों आवश्यक है। इनके उत्तर आपको मिल जाएंगे, बस केवल प्रश्न याद करवा रहे हैं आपको, वो भी इंग्लिश में, है ना। क्वेश्चन नंबर 8, खाद्य भाग के आकार को प्रभावित करने वाली कारक कौन सी हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पोषण संरचना डेटाबेस का उपयोग किस लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, ऊर्जा घनत्व क्यों होता है, ऊर्जा घनत्व क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 11, स्वस्थ भोजन योजना के प्रमुख घटक क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, पौष्टिक नाश्ते के लिए 2 उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 13, सूप और सलाद का स्वास्थ्य में क्या महत्व है। क्वेश्चन नंबर 14, मिठाइयों को स्वस्थ कैसे बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, भोजन संयोजन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 16, संतुलित आहार का क्या महत्व है। क्वेश्चन नंबर 17, स्थिरता से आप क्या समझते हैं। थ्योरी क्लास से ही आपका एक कॉन्सेप्ट निकलेगा और वहीं से उत्तर बनाना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 18, खाद्य स्थिरता क्यों आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 19, कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है। अगर इनमें से किसी पर्सन का आपको मतलब शुरू करना भी नहीं आ रहा है, मतलब कुछ भी नहीं आता, तो आपको थ्योरी क्लास दोबारा देखनी चाहिए। अगर यूँ लगता है बस थोड़ा बहुत आता है, तो मतलब आप अच्छा डिस्क्राइब कर पाओगे। कार्बन फुटप्रिंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला क्या है। क्वेश्चन नंबर 21, खाद्य पदार्थों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 22, कौन से खाद्य स्रोत पर्यावरण के लिए बेहतर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, स्थानीय खाद्य पदार्थ खाने के क्या फायदे हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जैविक खाद्य पदार्थ क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के क्या दुष्प्रभाव हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कौन से पोषक तत्व ऊर्जा प्रदान करते हैं। इंग्लिश में देखना इनको। क्वेश्चन नंबर 27, विटामिन और खनिजों की क्या भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 28, कैलोरी क्या क्या महत्व है। क्वेश्चन नंबर 29, भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में स्वच्छता क्या महत्व है। क्वेश्चन नंबर 30, भोजन पकाने के स्वास्थ्यकर तरीके कौन से अपनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 32, ट्रांस फैट क्या होते हैं और यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है। क्वेश्चन नंबर 33, एक स्वस्थ आहार योजना के लिए मुख्य सिद्धांत क्या होता है। अगर इनमें से किसी क्वेश्चन का आपको जवाब नहीं आता तो कमेंट में पूछ लेना मेरे को, मैं बता दूंगा आपको। ऊर्जा संतुलन क्या क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 35, जलयोजन का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 36, फाइबर युक्त आहार क्यों आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 37, खाद्य पदार्थों की प्रोसेसिंग में पोषक तत्वों का क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 38, कौन कौन से कारक हमारे भोजन के चुनाव को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, संतुलित आहार बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40, भोजन की बर्बादी को कैसे रोका जा सकता है। अब ये छोटे छोटे प्रश्न को तो करवा दिए हिंदी और इंग्लिश में, अब बड़े बड़े प्रश्न बनते हैं वो भी करवा देते हैं। स्वस्थ और अस्वस्थ खाद्य पदार्थों की पहचान और इनके प्रभाव को समझाइए। खाद्य लेबलिंग का महत्व और पोषण प्रोफाइलिंग मॉडल को समझाइए। तीसरा, खाद्य पर्यावरण क्या है, यह हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। 4,
खाद्य भाग के आकार को नियंत्रित करने के कारकों को विस्तार से समझाइए। फिफ्थ, पोषण संरचना डेटाबेस का उपयोग कैसे किया जा सकता है, इसके लाभ क्या हैं। सिक्स्थ, भोजन संयोजन के सिद्धांत और उनके लाभ क्या हैं। सेवंथ, सूप और सलाद के स्वास्थ्य लाभों पर चर्चा कीजिए। एट्थ, भोजन की तैयारी में स्वस्थता और पोषण संतुलन क्यों आवश्यक है। नाइन्थ, खाद्य स्थिरता और पर्यावरण पर इनके प्रभावों को समझाइए। कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। अब थोड़े से 20-20 नंबर वाले भी लिखे हैं, है ना। स्वस्थ खाद्य विकल्पों का महत्व और उनके दीर्घकालीन लाभों पर विस्तृत लेख लिखिए। खाद्य लेबलिंग, HFSS, खाद्य पदार्थों और पोषण प्रोफाइलिंग के बीच संबंध को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 3, खाद्य नियंत्रण के सिद्धांत और विभिन्न कारकों के आधार पर इसकी भूमिका का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, पोषण संरचना डेटाबेस के उपयोग, लाभ और सीमाओं पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, भोजन संयोजन और संतुलित आहार योजना के बीच संबंध को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, भोजन की तैयारी के दौरान अपनाए जाने वाली स्वस्थ तकनीकों पर विस्तृत लेख लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7, खाद्य स्थिरता, पर्यावरण और पोषण सुरक्षा के बीच संबंध को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 8, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, संतुलित आहार और भोजन के प्रभाव पर एक विस्तृत रिपोर्ट लिखी। क्वेश्चन नंबर 10, खाद्य अपशिष्ट को कम करने और खाद्य स्थिरता बढ़ाने के उपाय को सुझाइए। ऐसे करके 20 क्वेश्चन तो अपने 20-20 नंबर वाले, यानी कि 10 क्वेश्चन तो अपने 20-20 नंबर वाले कर लिए और 10 क्वेश्चन अपने 10-10 नंबर वाले कर लिए और 40 क्वेश्चन यानी 40 क्वेश्चन अपने 2-2 नंबर वाले हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा बता दिया मैंने आपको। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई की अपन ने तो अपन को दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद।